और हुई है बहाई राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावई शाखा। राम अतर्क बोधि मन बानी, राम अतर्क बोधि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। वो करी तर्क बढ़ावे शाखा। बेमतलब का विवाद करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तर्क तर्क वितर्क, तर्क वितर्क में कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया। सारे जहां के मालिक तेरे ही, तेरा ही आसरा है और राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम उसी में प्रसन्न हैं। बताइए। और यहाँ पर हमारे राजा नहुस ने क्या किया है? राजा नहुस ने थोड़े से पुण्य कमा लिए। उन्होंने भक्ति मार्ग को बचाने के लिए पत्नी का परित्याग कर दिया और इन्होंने थोड़े से पुण्य कमा लिए। उन थोड़े से पुण्यों में दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि डाल दी। दूसरे की पत्नी को अपना मानने लगे। चलो तुमने धन ले लिया दूसरे का, ठीक है। तुमने राज्य ले लिया, ठीक है। सब दास दासियां ले ले, ठीक है। सब चीज तुमने पूरा ऐश्वर्य ले लिया, ठीक बात है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि तुम उसकी पत्नी भी ले लो? बताओ। उसकी पत्नी को भी ले लिया। लेने की बात जब की तो धर्म उसने बताया। कैसे बचाया? प्रभु अब हमारे इस धर्म के रक्षक आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं। ठीक है। क्या आया है दिमाग में? उसने कहा देखो भाई, मैं तुमको मिलूंगी लेकिन एक शर्त पर। आइए, इसी बात पर एक बात और याद आ गई है मुझे, जो चलते चलते आपको सुनाते चलते हैं। क्या? कई बार ऐसा हुआ है। ये तो इनकी बात हुई। स्वयं भोलेनाथ की पत्नी के ऊपर भावई आई। उनकी जो पत्नी जिनका नाम है पार्वती माता, बताओ जगत जननी है, उन्हें नहीं छोड़ा तो फिर लोग किसको छोड़ेंगे? एक साधारण नारी की क्या औकात है? आज अगर नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अत्याचार की बात देख लो। क्या है कि एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में बैठे हुए थे। अब भोलेनाथ, आप जानती हो कि भोलेनाथ नशेड़ी बहुत है। इतने नशेड़ी हैं भोलेनाथ कि, और उस दिन त्रयोदशी का दिन था कि भोलेनाथ चाहे जो चीज मिल जाए, स्वप्न में जो भी उनको मिलता है, गांजा, भांग, धतूरा और यहाँ तक यानी क्या क्या बताएं, सब कुछ खाते चले जाते हैं भोलेनाथ हैं। तो एक दिन गौरा माँ कहने लगी, त्रयोदशी का दिन था, देखो झगड़ा हो रहा था भगवान भोलेनाथ में और माता पार्वती में। क्या झगड़ा हो रहा है देखिए। कि देखो अब तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, हम अपने पीहर चली जाएंगे। यही तो एक धौंस होती है। सो माता पार्वती ने भी दे दी। क्या कहने लगी? अरे भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारी, ओ भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारी, हाँ भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, तेरी एक दिना की होए तो घोटू। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग
तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे, हाँ जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए ये सिलवट्टा टूटे, हाँ टूटे हाँ टूटे। ये रोज रोज की रगड़ झगड़ हमसे तो सही न जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। और पिता हिमाचल ने पाला है, कितने नाजुक हाथ पैर हमारा तन है, और तुमने हमसे चलवा चलवा के सिलवट्टा हाथों में फफोले डलवा दिए हैं। नाजुक तन है नाज से पाला कैसे सहूं कसा, नाजुक तन है नाज से पाला कैसे सहूं कसाले। घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले हाँ छाले। मैं के को जाऊं तुम्हारी अकल ठिकाने आए। एक दिन आती होए तो घोटू रोज घोटी जाए। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिन आती होई तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। भोलेनाथ ने कहा सुनो पार्वती, ये धमकी मत देना हमको कि हम अपने मायके चली जाएंगी। देखो सुनो मेरी बात, भाग हमारी छूटेगी नहीं, तुम छूट सकती हो। कहने लगे भगवान भोलेनाथ, और सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भाग हमारी। ओ गणपति की महतारी तुम घोटो भाग हमारी। गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा ना जाए, गौरा तुमको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती तुम जाती हो तो जाओ, चली जाओ, कोई चिंता नहीं, लेकिन हम भांग नहीं छोड़ पाएंगे। और खास बात तो ये है आज हमारा फेवरेट दिन है, कौन सा? त्रयोदशी का। आज तो हम भांग जरूर पिएंगे और